पर स्कूल ऑफ मैजिक, मेरे यानी कि समीर के साथ। एपिसोड 1, जादुई अंगूठी। आदर्श 6 मार्क्स। जैसे ही मैथ्स टीचर ने ये कहा, पूरी क्लास ठहाके लगाकर हंसने लगी। क्लास के सभी लोग पीछे मुड़कर उस लड़के को देखने लगे जिसे एग्जाम में 0 से सिर्फ 6 नंबर ही ज्यादा मिले थे, और ये लड़का हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर ही बैठता था। वैसे इन महानुभाव का नाम तो आपको मैथ्स टीचर के अनाउंसमेंट से पता चल ही चुका होगा। जी हाँ, इस लड़के का नाम था आदर्श। आदर्श, तुम्हें कुणाल से कुछ सीखना चाहिए। इतना कठिन एग्जाम होने के बाद भी उसके 96 मार्क्स आए हैं, और तुम सिर्फ 6 मार्क्स लाए। अपना नाम तो मत डुबाओ कम से कम। मैथ्स टीचर ने आदर्श को डांटते हुए कहा। कोई आखिर इतना बुद्धू कैसे हो सकता है भला? जब आदर्श स्कूल में आया था तब वो हमेशा टॉप करता था, लेकिन हाई स्कूल में आते ही उसके मार्क्स भी कम होते चले गए और उसकी वजह से क्लास का एवरेज भी लो हो जाता था। सर ये तो अपने नाम से बिल्कुल उल्टा है। आदर्श, अरे कहां से आदर्श है ये? कुणाल ने टॉन्ट मारते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा, आदर्श तो बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। बच्चे तब तक आदर्श का मजाक बनाते रहे जब तक कि टीचर ने अपना लेक्चर शुरू नहीं कर दिया। मैं इस कुणाल से तंग आ चुका हूं। थोड़ा हैंडसम क्या दिखने लगा, अच्छे मार्क्स क्या आ गए, और थोड़ा गिटार क्या बजाने लग गया। ये तो खुद को हीरो ही समझने लगा है। आदर्श के बगल में बैठे कार्तिक ने कहा, इसकी बचकानी हरकतें कभी बंद नहीं होंगी। आदर्श ने चिढ़ते हुए कहा, आदर्श, स्कूल खत्म होने के बाद वॉलीबॉल खेलने चलोगे? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। क्या तुम फिर बूढ़े सोमनाथ की मदद करने जा रहे हो? एक तुम ही हो जो उस पहाड़ के पीछे वाली झोपड़ी में जाने की हिम्मत भी करते हो। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया। मैं अपने लिए स्टार वॉर्स की नई नॉवेल लाया हूं, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? कार्तिक ने आदर्श से पूछा। हाँ, मेरे बैग में रख दो, मैं पढ़ लूंगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कम नॉवेल्स पढ़नी चाहिए? तुम्हें तो इनकी लत ही लग गई है। आदर्श ने जवाब दिया। स्कूल के बच्चों को तो दिन भर का इंतजार होता है कि आखिर कब स्कूल की लास्ट बेल बजे और वो इन बोरिंग क्लासेस से छुटकारा पाकर गली क्रिकेट के लिए रवाना हो सके। आदर्श अंगड़ाई लेते हुए उठता है और अपना बैग टांग कर पहाड़ के पीछे जाने लगता है। पहाड़ के पीछे वाला हिस्सा भी स्कूल में आने का ही रास्ता था, लेकिन अब यहां से कोई नहीं आता था। सोमनाथ इसी गेट का गार्ड था। उसे बच्चों की सुरक्षा करने और ये देखने के लिए रखा गया था कि कोई भी बच्चा छुपकर इंटरनेट कैफे में ना जाए। आदर्श के अलावा सोमनाथ का ना तो कोई दोस्त था और ना ही उसके कोई रिश्तेदार थे, इसलिए जब उसकी मौत हुई तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और स्कूल ने भी बिना किसी क्रियाकर्म के उसे ऐसे ही दफना दिया। आदर्श और सोमनाथ एक दूसरे को करीब से जानते थे। सोमनाथ अपनी मौत से पहले आदर्श के लिए कुछ सामान भी छोड़कर गया था। आदर्श के पास सोमनाथ की केवल खुशनुमा यादें थीं, इसलिए आज वो फिर से उस पुरानी झोपड़ी को देखने चला आया। आज उसे आखिरी बार अपने अंकल सोमनाथ को अलविदा करना था। सोमनाथ हमेशा कहता था कि उसके दादा परदादा हिस्ट्री के किसी बड़े हीरो से कम नहीं थे, इसलिए उसके पास 5000 साल पुरानी एक एंटीक अंगूठी थी।
आदर्श ने उस अंगूठी को पहले भी देखा था। वो एकदम गहरे काले रंग की थी, पर एंटीक तो कहीं से नहीं लगती थी। सबसे जरूरी बात तो ये कि वो जौहरी के पास अंगूठी लेकर भी गया था उसकी कीमत का पता लगाने, लेकिन जौहरी ने उसे उल्टे पैर वापस भेज दिया, ये कहकर कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा भद्दा मजाक करने की। बड़ा आया लोहे की अंगूठी को एंटीक बताने वाला। उस दिन आदर्श ने ठान लिया था कि अब वो सोमनाथ की बातों पर एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं करेगा। आदर्श सोमनाथ की छोड़ी हुई चीजें अपने साथ ले जाना चाहता था, जिससे वो उसे हमेशा याद रख सके। सोमनाथ एक बहुत ही अच्छा गेटकीपर था। उसे जन्म और मृत्यु जैसी बातें बहुत छोटी लगती थीं, और ना ही उसे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता था। आदर्श ने दुआ की थी कि वो शांति से मरे, लेकिन सोमनाथ के हिसाब से देखें तो शायद मरना जीवन का अंत नहीं है। हो सकता है कि ये एक नए जीवन की शुरुआत हो। क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में साइंस को जितना जरूरी माना जाता है, असल में वो उतना है नहीं। मेरी मानो तो एक और दुनिया है जहां लोग जादू के बिना नहीं रह सकते। वहां साइंस नहीं बल्कि जादू पढ़ाया जाता है। वो बूढ़ा सोमनाथ हमेशा ऐसी ही बेतुकी और मनगढ़ंत बातें करता रहता था। इसलिए जब वो मरा तो आदर्श ने ये मान लिया कि वो किसी और दुनिया में ठाट बाट से रह रहा होगा। आदर्श को वो अंगूठी आसानी से खाट के नीचे रखे एक लकड़ी के डिब्बे में मिल गई। जैसे ही आदर्श ने उस डिब्बे को खोला, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई रहस्य छुपा हो उसमें। लेकिन आदर्श ठहरा महज 15-16 साल का लड़का जो सोमनाथ की जादुई बातों पर भरोसा नहीं करता था। इस जादुई अंगूठी की मदद से दुनिया को बचाने की बातें उसे मजाक लगती थीं। वैसे तो ये अंगूठी किसी मामूली अंगूठी जैसी ही थी, लेकिन इसके अंदर की तरफ 8 छेद थे जो कोई भी आसानी से बना सकता था। जैसे ही आदर्श ने उस अंगूठी को पहना, उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। इतनी तेज गर्मी में भी वो ठंड से कांप रहा था। ये मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक मामूली सी अंगूठी है, इसमें कोई जादू वादू नहीं है, आदर्श ने खुद से कहा। अचानक ही उसे बहुत जोर से नींद आने लगी, और आज तो उसे पूरी रात काम करना था। इसलिए उसने जमीन पर दरी बिछाई और झोपड़ी में ही सो गया। रात 10 बजे उसे 24/7 सुपरमार्केट में जाना था, जहां वो सुबह के 6 बजे तक नौकरी करता था। उसे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि वो दरी पर लेटते ही सो गया। शाम हो रही थी और सूरज की लाल किरणें पहाड़ों के बीच से निकलकर झोपड़ी और आसपास के जंगल को अपने रंग में रंग रही थीं। सूरज के ढलते ही ऐसा लग रहा था मानो रोशनी का दरवाजा बंद हो गया था और दुनिया में अंधेरा छा गया था। लेकिन पहाड़ के पीछे के हिस्से में धुंध छा गई थी और एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। कोई दूर से देखता तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ढलते हुए सूरज के नीचे पानी के पास एक अलग ही नजारा था, जैसे कोई मिराज हो। झोपड़ी में खर्राटे ले रहा लड़का इस बात से अनजान था कि उस अंगूठी से अजीब आवाज निकल रही थी जो चारों तरफ गूंज रही थी, मानो उस मिराज की तरफ जाना चाह रही हो, मानो वही उसकी असली जगह हो। कुछ देर बाद उस अंगूठी में कुछ हरकत हुई और ऐसा लगा जैसे मानो दुनिया ही हिलने लगी हो।
एसजेसी मिडिल स्कूल शहर के ऊंचे इलाके में था। यह इलाका बाकी शहर से काफी ऊंचा था। अब पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा था। दुकानें, बिल्डिंग, सड़कें और पूरा का पूरा शहर खिल उठा था। बूढ़े लोग सड़कों पर टहल रहे थे, औरतें गप्पे लड़ा रही थीं, बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे और नौजवान लड़के लड़कियां पार्क में अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। किसी के मन में कोई भी डर नहीं था। कुछ लोग दफ्तर से घर जा रहे थे तो कुछ खाने के बाद घूमने जा रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर कोई एसजेसी मिडिल स्कूल की तरफ ध्यान से देखता तो उसे रोशनी ही रोशनी दिखती, जिस पर धुएं की परत थी। ये जगह एक शांत पानी के जैसे थी कि तभी हवा में एक टनल आया जो एक मशीन की तरह घूम रहा था, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी। एक तरफ लाइटों से जगमगाता शहर था तो दूसरी तरफ आधा पहाड़ एक स्पेशल टनल में समा गया था। समय काल सब बदल गया था, और वो भी एक जादुई टनल के कारण, जिसका साइंस के पास कोई जवाब भी नहीं था। और इस टनल का फोकस पॉइंट थे पहाड़ के पीछे वाली वो झोपड़ी। ये बवंडर जैसी दिखने वाली टनल एकदम से हवा में कहीं गायब हो गई, और फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया, बिल्कुल शांत, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आदर्श, जो अब भी गहरी नींद में सो रहा था, उसे बिल्कुल